नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शिव न्यूज मुनि में स्वागत करता हूं आपको और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की समसामयिकी। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। जो अंडमान निकोबार प्रदेश है वह कोरोना से मुक्त हो चुका है। पिछले 6 दिन में वहां से कोई भी मरीज नहीं मिला है कोरोना का। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और इसे कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान में SARS-CoV-2 नाम दिया गया है इसको। पिछले 6 दिन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कोई भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। मरीजों की संख्या बिल्कुल शून्य है पिछले 6 दिन से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है आपके एग्जाम में। उपराज्यपाल है DK जोशी और हाई कोर्ट कलकत्ता में स्थित है इसका। सेलुलर जेल, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों आपसे, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ पे कई बार आप लोगों ने काला पानी की सजा भी सुना होगा, इसी का नाम है सेलुलर जेल का। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 10 चैनल अंडमान और निकोबार को दोनों को अलग करता है। अंडमान को भी और निकोबार के बीच से 10 चैनल डिग्री चलती है जो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करती है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, वह भी अंडमान निकोबार द्वीप में ही स्थित है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3 द्वीप हैं जिनका नाम अभी चेंज हुआ है, पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। पहला है रास द्वीप, अब इसका नाम चेंज होके हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा है नील द्वीप जिसका शहीद द्वीप हो गया है नाम चेंज होकर। और तीसरा है हेवलॉक द्वीप जिसका नाम परिवर्तन होकर स्वराज्य द्वीप के नाम से इसे जाना जाएगा। एंडी जेसी जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद में अमेजन के नए CEO बने हैं। अमेजन ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और इसका CEO चुना गया है एंडी जेसी को। पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत चर्चा में रही है अमेजन कंपनी। अभी अमेजन कंपनी ई-कॉमर्स कंपनी है एक, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 1994 को हुई है। मुख्यालय वाशिंगटन USA में स्थित है। अध्यक्ष हैं इसके जेफ बेजोस और CEO एंडी जेसी। अन्य कंपनियां हैं जिनके CEO कई बार पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेल। जूम ऐप जो अभी कोरोना काल में बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों, स्टूडेंटों के चर्चा में भी रहा है और मीटिंग्स के लिए ये जूम ऐप चर्चा में रहा है। जूम ऐप के CEO हैं एरिक युआन। गूगल के सुंदर पिचई। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग और फ्लिपकार्ट कंपनी के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रों। मॉरिशस के पृथ्वीराज सिंह। ट्यूनीशिया के काइस सैयद। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो। ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो। ये नए राष्ट्रपति बने हैं, अभी पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। दोस्तों 2020 में एक शब्द बहुत चर्चा में रहा है और जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये शब्द बहुत चर्चा में रहा है और इसको एक टैग मिल चुका है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता शब्द 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इस शब्द को बार बार रिवाइज किया जा रहा है और इस शब्द को अब एक टैग मिल चुका है। ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ ईयर 2020 के रूप में इस शब्द को नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का काफ़ी बार इस्तेमाल किया है दोस्तों और इस शब्द को एक टैग बना दिया है। भारत में अर्थव्यवस्था जो है, समाज, व्यक्तिगत रूप से जो जोर दिया जा रहा है इस शब्द के ऊपर, ऐसे अन्य शब्द भी हैं। आत्मनिर्भरता शब्द के अलावा अन्य शब्द भी हैं, जैसे डिक्शनरी ऑफ .com ने पेंडेमिक शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ ईयर चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ ईयर 2020 चुना है और कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ ईयर
चुना है। श्रीलंका चर्चा में है दोस्तों। 4 फरवरी 2021 को यानी आज ही के दिन 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है श्रीलंका का। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और कुछ समय बाद ही श्रीलंका आज़ाद हो गया था। राजधानी है श्रीलंका की कोलंबो और दूसरी राजधानी है जयवर्धने पूरे कोटे। मुद्रा है रुपया। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्से और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्से। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आपस में भाई हैं श्रीलंका के। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा देश है जिसका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भाई हैं आपस में। दलाई लामा ने एक बुक लिखी है दोस्तों जो बहुत चर्चा में है। दलाई लामा की बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। बहुत चर्चा में है और बुक्स पूछी जाती हैं दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन प्लेन्स, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। लेगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबड़ा ने लिखी है। और माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव जो कई बार चर्चा में रहते हैं भारत में। और विश्व के नागरिकों को एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। स्पेस एक्स एजेंसी है एक अमेरिका की, जो निजी स्पेस एजेंसी है, उसने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च किया है। और यह है 2021 में कोई भी भारत का नागरिक या विश्व का नागरिक स्पेस की यात्रा कर सकता है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसमें आम नागरिक भाग ले सकते हैं इंस्पिरेशन 4 में। और यह दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन में फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। अन्य ऐसे ही स्पेस एजेंसियां हैं। CNSA चीन की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। कारी दक्षिणी कोरिया की स्पेस एजेंसी है। बेंगलुरु चर्चा में है दोस्तों। और बेंगलुरु वर्तमान में 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु में हो रहा है। यह 2 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में 2021 में अभी चल रहा है। यह कर्नाटक के येलाहका स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। इस शो में DRDO ने अपने 300 उत्पाद व तकनीक दुनिया के सामने रखने की तैयारी की है, जिसमें देश से निर्मित स्वदेशी मिसाइलें हैं। जैसे स्वदेशी मिसाइल क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय, इसको शामिल किया गया है 13वें एरो इंडिया 2021 में। इसकी टैगलाइन है ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ और इसका थीम है आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों ऐसी ही न्यूज़ रोज़ पाने के लिए बने रहें ब्लैक कैट एकेडमी के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।